नमस्कार दोस्तों, एसपी मेकर जी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जिस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। दोस्तों, आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2023 का आपका प्रश्न पूछा गया है। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इन्होंने 8 का संबंध 6 से किस प्रकार दिया है और 343 का संबंध 21 से किस प्रकार दिया है, तभी हम बता पाएंगे कि 12 का संबंध किससे होगा। तो सबसे पहले हम इसमें पैटर्न पता लगाएंगे। यदि हम यहाँ पर 8 को देखें तो 8 दोस्तों क्या होता है, आपका 2 का क्यूब होता है। क्या होता है? 2 का क्यूब। और 6 क्या होता है आपका? 2 गुणा 3। 2 गुणा 3 कितना होता है आपका? यहाँ पर 6 होता है। इसी प्रकार हम इसको देखें 343 को, तो जी आपका कितना? 7 का क्यूब होता है। 21 कैसे बना है दोस्तों? 7 और 3 के यदि हम गुणा कर दे तो 7 3 कितना होता है? 21। इस प्रकार का इन्होंने यहाँ पर पैटर्न दिया है। अब देखिए, यहाँ पर हमने 2 का क्या करा? क्यूब करा। यदि हम यहाँ पर 4 का क्यूब करें तो 4 का क्यूब दोस्तों आपका कितना होता है? 4 का क्यूब कितना होता है आपका? यहाँ पर 64। कितना होता है? 64। और हम यहाँ पर 4 की गुणा यहाँ पर 3 में लगा दे तो हमें यहाँ पर सिंपली 12 देखने को मिल जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या निकल के आ गई? 64 क्वेश्चन मार्क की जगह पर संख्या निकल के आ गई। तो अब आप देखेंगे 64 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। 64 दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनालॉजी से संबंधित। यहाँ पर दोस्तों आपका 2023 का ये भी प्रश्न आपका पूछा गया, तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इन्होंने 169 का संबंध 182 से किस प्रकार दिया है, इसी प्रकार 225 का संबंध 240 से किस प्रकार दिया, तभी हम बता पाएंगे कि किसका संबंध 306 से होगा। तो सबसे पहले हम इसमें पैटर्न ढूंढेंगे। तो 169 दोस्तों क्या होता है आपका? 13 का स्क्वायर होता है। 13 का क्या होता है? स्क्वायर। अब इन्होंने क्या करा है? 182 यहाँ पर लिखा है। यदि हम करें 13 का स्क्वायर, दोस्तों 13 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 169। कितना होता है? 169। इसमें ही यदि हम 13 जोड़ दें, 169 में यदि हम 13 जोड़ दें तो हमें यहाँ पर 182 सिंपली देखने को मिल जाएगा। यानी दोस्तों अब हमें पैटर्न समझ में आ चुका है। इन्होंने इसका स्क्वायर किया, जस्ट इसका स्क्वायर करके इसमें जोड़ दिया है। इसी प्रकार 225 आपका 15 का स्क्वायर होता है। 15 का स्क्वायर कितना? 225। जब आप 225 में 15 को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर 240 देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों हमें यहाँ पर पैटर्न समझ में आ चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या है? स्क्वायर कर रहे हैं, उसके बाद वाली संख्या का संबंध क्या हो रहा है? जो संख्या है उसको हम आपस में ऐड कर दे रहे हैं। अब देखिए, क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम यहाँ पर क्या करेंगे? 13 15। सबसे पहले हमने 13 का स्क्वायर किया, फिर 15 का स्क्वायर किया। अब इसी पैटर्न को यदि हम फॉलो करें तो हम यहाँ पर 17 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो 17 का स्क्वायर आपका कितना होता है दोस्तों? 289। कितना होता है? 289। यदि आप 289 में 17 को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर 306 देखने को मिल जाएगा। यानी हमारा जो प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हमने क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या निकाल ली? 289। तो अब आप दोस्तों देखेंगे 289 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? 289 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। एक निश्चित कूट भाषा में लास्ट को PFW लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में मीन को कैसे लिखा जाएगा? ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एसएससी जीडी का ही प्रश्न आपका पूछा गया है। दोस्तों, इस वीडियो में जितने प्रश्न मैंने सम्मिलित किए हैं वो सभी आपकी एसएससी जीडी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं, तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आपका दोस्तों पैटर्न यही रहता है, आपका कुछ लेवल कभी अप हो जाता है तो कभी डाउन हो जाता है। तो आपको दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करना है। तो देखिए, इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें क्या लास्ट दिया गया? सबसे पहले हमें यहाँ पर पता लगाना है LAST, लास्ट। लास्ट को इन्होंने दोस्तों लिखा है, इन्होंने लिखा PFW। तो सबसे पहले हमें इसको पता लगाने के लिए हम करेंगे इसकी नंबरिंग। अब देखिए, नंबरिंग आपको एकदम से याद होनी चाहिए, तभी आप आसान तरीके से कर पाएंगे। L आपका 12 पर आ जाएगा, A 1 पर, S आपका 19 पर, T आपका 20 पर आ जाएगा। इसी का P आपका 16 पर, F आपका 6 पर, W आपका 23 पर, Y आपका दोस्तों 25 पर आ जाएगा।
अब हम इसमें पैटर्न पता लगाएंगे। देखिए 12 से कितना हो रहा है 16 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 4 ऐड हो रहा है। 1 से कितना 6 हो रहा है, यहाँ पर 5 ऐड हो रहा है। फिर 19 से 23 यहाँ पर दोस्तों 4 ऐड, 20 से 25 यहाँ पर दोस्तों 5 ऐड। अब दोस्तों हमें पैटर्न समझ में आ चुका है, +4 +5 +4 +5। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर पैटर्न पता कर लिया। अब जो हमसे पूछा गया उसका उत्तर हम बड़े आसान तरीके से दे सकते हैं यही पैटर्न को फॉलो करते हुए। अब हमसे पूछा है मीन, एम दोस्तों आपका कितने 13 पर आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 13 में 4 को ऐड करेंगे। जब आप 13 में 4 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 17। 17 पे क्यू निकल के आ जाएगा, तो आप इस प्रकार से लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे ई, ई आपका 5 पर होता है। अब की आपको दोस्तों 5 ऐड करना है, क्योंकि पहले हमने क्या करा था, हमारा पैटर्न जो था वो था +4, उसके बाद क्या था +5। इस प्रकार का हमारा इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा था। तो 5 में 5 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10। 10 पे आपका लेटर आपका जे निकल के आ जाएगा, तो आप इस प्रकार से जे लिख देंगे। आगे ए दिया गया, ए आपका 1 पर होता है। ए आपका कितना दोस्तों 1 पर होता है। जब हम 1 में 4 को ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 5। 5 पे दोस्तों ई निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार एन आपका 14 पर होता है। 14 में दोस्तों जब हम 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19। 19 पे दोस्तों कौन सा 19 पे आपका यहाँ पर एस निकल के आ जाता है। तो आपका सही जवाब निकल के आ चुका है QJES। अब आप देखेंगे QJES कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों QJES ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। एक निश्चित कूट भाषा में लैंप को IWGL लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में LOGS को कैसे लिखा जाएगा। ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। SSC GD 2024 का प्रश्न पूछा गया फरवरी में, तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न दिया गया LAMP। प्रश्न क्या LAMP, लैंप को दोस्तों इन्होंने लिखा IWJL। तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी नंबरिंग। L आपका 12 पर आ जाएगा, A आपका 1 पर, M आपका 13 पर, P आपका दोस्तों 16 पर आ जाएगा। इसी प्रकार I आपका 9 पर आ जाएगा, W आपका 23 पर आ जाएगा, J आपका 10 पर आ जाएगा, L आपका 12 पर आ जाएगा। अब हम देखेंगे इसमें हम पैटर्न पता लगा के। देखिए 12 से कितना हो रहा है 9 हो रहा है, तो यहाँ पर 3 कम हो रहा है। यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखो तो दोस्तों ABCD हमारी 26 पर खत्म हो जाती है, उसके बाद अगेन हमारी ABCD चालू हो जाती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर A आपका अगेन 27 पर आ जाएगा। तो 27 से 23 हो रहा है, यहाँ पर -4 हो रहा है। 13 से कितना 10 हो रहा है, यहाँ पर -3 हो रहा है। 16 से 12 हो रहा है, यहाँ पर -4 हो रहा है। यानी दोस्तों इसमें हमें पैटर्न समझ में आ चुका है, -3 -4 -3 -4, इस प्रकार का पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। अब देखेंगे हमसे क्या पूछा गया। हमसे पूछा गया LOGS। तो अब हम बड़े आसान तरीके से बता सकते हैं। L आपका 12 पर आ जाएगा, O आपका 15 पर आ जाएगा, G आपका 7 पर, S आपका 19 पर आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 को कम करना है। जब आप 12 में से 3 को कम करेंगे तो कितना रह जाएगा आपका 9। कितना रह जाएगा 9। तो 9 पे कौन सा आई लेटर निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार अब हमें क्या करना है, इसमें से 4 को कम करना है। 15 में से 4 को कम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 11। 11 पे कौन सा लेटर निकल के आता है, 11 पे लेटर होता है आपका K। तो आप इस प्रकार से लिख देंगे। अगेन हम यहाँ पर से -3 करेंगे, तो 7 में से 3 को कम करेंगे कितना बचेगा 4। 4 पे D निकल कर आ जाएगा। इसी का 19 में से हम क्या करेंगे 4 को कम करेंगे। 19 में से 4 को कम करेंगे कितना रह जाएगा 15। 15 पे कौन सा लेटर आता है, 15 पे लेटर आता है O। तो हम इस प्रकार से O लिख देंगे। तो हमारा सही जवाब निकल के आ चुका है IKDO। अब आप देखेंगे IKDO कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों IKDO ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी रिसेंटली आपका 2024 में शिफ्ट तीसरी में पूछा गया है, तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है श्रृंखला से संबंधित। तो देखिए यहाँ पर 0, फिर 1, फिर 5, फिर 14, फिर 30, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो देखेंगे इसमें पैटर्न पता लगा के। तो 1 0 से कितना हो रहा है 1 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 1 बढ़ रहा है। आगे बढ़ेंगे 1 से 5 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों कितना 4 बढ़ रहा है। 5 से कितना हो रहा है 5 से 14 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 9 बढ़ रहा है। 14 से कितना हो रहा है 30 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 16 बढ़ रहा है। अब हम देखेंगे पैटर्न पता लगा के। यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो 1 दोस्तों 1 का स्क्वायर होता है, और 4 दोस्तों क्या 2 का स्क्वायर होता है। 9 दोस्तों क्या 3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, और दोस्तों 16 आपका यहाँ पर 4 का स्क्वायर होता है। अब दोस्तों हमें इसमें पैटर्न समझ में आ चुका है। सबसे पहले 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर श्रृंखला को अगले यदि बढ़ाएं तो हम यहाँ पर 5 का स्क्वायर को ऐड करेंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब हम 30 में 25 को ऐड करेंगे क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या प्राप्त करने के लिए। जब हम 30 में
25 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 55। कितना हो जाएगा 55। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए 55 आनी चाहिए, तभी हमारी श्रृंखला है वो कंप्लीट हो पाएगी। तो अब आप देखेंगे 55 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 55 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 6, श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। ये भी दोस्तों आपका प्रश्न पूछा गया एसएससी जीडी में 23 फरवरी 2024 को आपका प्रश्न पूछा गया है। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इसमें पैटर्न को ढूंढना है। यहाँ पर 1 से 3 हो रहा है, फिर 7 हो रहा है, फिर 13, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पर 31 हो रहा है। तो यदि हम यहाँ पर 1 से 3 आए तो हमने यहाँ पर कितना ऐड किया, यहाँ पर दोस्तों हमने 2 को ऐड किया। कितना 2 को ऐड किया। 3 से 7 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 4 बढ़ रहा है। 7 से 13 हो रहा है, यहाँ पर 6 ऐड हो रहा है। 13 से कितना, अब हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो सबसे पहले हमने 2 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया। यदि हम यहाँ पर 8 ऐड करके देखें तो 13 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 21। कितना हो जाएगा 21। 13 और 8 कितना होता है 21। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे 21 संख्या आ गई। इसी पैटर्न को फॉलो करें तो हमने यहाँ पर कितना 21 में 10 ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर दोस्तों 31 देखने को मिल जाएगा। यानी अब हमें इसमें दोस्तों पैटर्न समझ में आ चुका था। पैटर्न दोस्तों क्या है, +2 +4 +6 +8 +10, इस प्रकार का पैटर्न फॉलो इसमें हो रहा था। तो इसी पैटर्न के आधार पर हमने क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या निकाल ली 21। तो अब आप देखेंगे 21 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 21 यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न हम गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 7, छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम छोर से 7वें स्थान पर है जबकि दूसरे छोर से 11वें स्थान पर है। पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रैंकिंग टेस्ट पर आधारित। आपका प्रश्न 2019 में पूछा गया था और अब की भी इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है, प्रश्न आपका सेम ही रहता है, इसमें आपकी सिर्फ और सिर्फ संख्याएं चेंज करेगा और प्रश्न आपका ऐसा ही रहेगा, इसमें लेवल अप नहीं करता है। अब देखिए इसमें आपको जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको दोस्तों एक फार्मूला याद करना है। फार्मूला दोस्तों क्या है, टोटल का फार्मूला होता है। टोटल का फार्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। इसकी जगह पे या आपको कोई स्थिति दे लेफ्ट की जगह या ऊपर या नीचे से स्थिति दे तब भी आपका यही फार्मूला लगता है। अगर इसमें ऊपर और नीचे का चिन्ह होता तो आप क्या करते हैं टॉप प्लस बॉटम -1। लेकिन हमने एक ही फार्मूला आपको याद करने के लिए बताया। फार्मूला क्या है, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। अब देखिए छात्रों की एक पंक्ति है, उसमें गणेश अंतिम छोर से, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, आपको अंतिम दिया हो या ऊपर और नीचे से किसी से भी स्थिति दिया हो आपको फार्मूला यही याद रखना है। अंतिम छोर से 7वें स्थान पर है तो हम यहाँ पर 7 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, और जबकि दूसरे छोर से 11वें स्थान पर तो हम यहाँ पर 11 लिखेंगे और यहाँ पर से -1 कर देंगे। 7 और 11 को ऐड करेंगे 18, 18 में से 1 को कम करेंगे तो कितना रह जाएगा दोस्तों 17। यानी पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं 17। तो अब आप देखेंगे दोस्तों 17 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 17 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 8। अब देखिए मैं आपकी जगह पर होता तो मैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करता। मुझे एक फार्मूला याद है, टोटल का फार्मूला होता है टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। मैंने अभी आपको बताया था लेफ्ट और राइट की जगह टॉप या बॉटम दे दे तब भी आपको यही फार्मूला यूज करना है। तो मैं कैसे करता, प्रश्न को पढ़ता, परविंदर ऊपर से 107वां नीचे से 150वां, तो उस कक्षा में कितने छात्र हैं। अब देखिए टोटल हमसे पूछा तो वही फार्मूला लगेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता, 107 और 150 को ऐड कर देता। तो दोस्तों कितना हो जाता है 257। कितना हो जाता है 257। 257 में से मैं 1 को कम कर देता तो मेरा यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाता 256। यानी इस प्रश्न का सही जवाब कितना होना चाहिए 256। तो अब आप देखेंगे 256 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो 256 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको सिर्फ फार्मूला दिमाग में रखना है, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा पासा मानक पासा है। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है पासा से संबंधित। ऐसा प्रश्न आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न 100% पूछे जाएंगे, तो आपको इसमें बढ़िया से पकड़ बना लेनी है। अब देखिए अभी ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है, इसमें मैंने बेसिक प्रश्न को शामिल किया। जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट अगले बढ़ता जाएगा मैं लेवल को अप करता जाऊंगा। अब हमसे इसमें पूछा गया मानक पासा, तो आपको यहाँ पर एक बात याद कर लेनी है, मानक पासा। मानक पासा दोस्तों वो होता है जिनकी किन्हीं भी 2 सतहों का योग 7 ना हो। जैसे सपोजेड कोई पासा हमें यहाँ पर दिया गया है, उसमें सतह दी गई है, अगर किन्हीं भी 2 सतहों का योग यहाँ पर 7 हो गया तो वो हमारा मानक पासा नहीं होगा। मानक पासा कहता है किन्हीं भी 2 सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। अगर 7 होगा तो वो सामान्य पासा होगा। पासा दोस्तों 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सामान्य पासा और एक होता है मानक पासा। मानक पासा कहता है किन्हीं भी 2 सतहों का योग 7 ना हो, और सामान्य पासा कहता है किन्हीं भी 2 सतहों का योग 7 हो। तो हमसे पूछा है मानक पासा, तो हम वो पासे को हटा देंगे जिसका योग 7 हो। हमने यहाँ पर पहला पासा देखा, पहले में दोस्तों 1 दिया गया, 4 दिया गया, 3 दिया गया। अब हम देखेंगे किन्हीं भी 2 सतहों का योग 7 ना हो।
3 और 1 को ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, 4 और 1 को ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, लेकिन हम 3 और 4 को ऐड करेंगे। हमने 3 और 4 दो सतह को हमने ऐड किया, 3 और 4 को ऐड किया 7, 7 हो गया, लेकिन मानक पासा कहता है 7 नहीं होना चाहिए, तो हमारा यहाँ पर पहला पासा नहीं होगा। दूसरा पासा हमने देखा तो यहाँ पर 5 दिया गया, यहाँ पर 3 दिया गया, यहाँ पर 1 दिया गया, तो 3 और 1 4, 5 और 1 6, 5 और 3 8, यानी दोस्तों इसमें हम किन्हीं भी दो सतहों का योग कर रहे हैं तो इसमें 7 नहीं आ रहा, तो ये वाला हमारा पासा इसमें एकदम सही हो जाएगा। तो ये पासा तो हमारा मानक पासा है। तीसरा पासा हम यहाँ पर चेक करके देख ले रहे हैं, तो 6 दिया गया, 5 दिया गया, 2 दिया गया है। क्या 6 और 5 को ऐड करेंगे 7 होगा? तो नहीं होगा, सॉरी, हाँ तो नहीं होगा। कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 11, लेकिन 6 और 2 को ऐड करेंगे कितना होगा? 8 होगा, तो 7 नहीं हो रहा है। लेकिन हम यहाँ पर 5 और 2 को दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 5 और 2 दिया गया, जैसे ही 5 और 2 को ऐड करेंगे यहाँ पर 5 और 2 7 निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर मानक पासा नहीं होगा, क्योंकि मानक पासा कहता है कि नहीं भी दो सतहों को योग 7 नहीं होना चाहिए। तो एक ही पासा ऐसा है जो मानक पासा है। तो अब आप देखेंगे सेकंड, तो सेकंड यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, प्रश्न आप यहाँ पर प्रश्न का आपने जवाब भी निकाल लिया, आप इसमें गलती कर सकते हैं, तो आपको बहुत ही बारीकी से देखना है कि जो सेकंड वाला पासा है वो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा मानक पासा नहीं है। दोस्तों मैं ये प्रश्न मैंने जो पीछे वाला प्रश्न आपको समझाता 9th प्रश्न, इसमें मैंने आपको बताया था कि सामान्य पासा और मानक पासा क्या होता है। अब इसी पर आधारित ये प्रश्न है 10वां, और बहुत ही आसान प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पासा मानक पासा नहीं है। दोस्तों ये भी आपका एसएससी जीडी में प्रश्न पूछा गया, मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, लेकिन आपका प्रश्न पूछा गया, काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।